ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरी मॉम एक नर्स थी और मॉम को हॉस्पिटल में बहुत समय नाइट शिफ्ट के लिए रुक जाना पड़ता था और उस समय रात को मैं और मेरा भाई घर में अकेले रहते थे। पापा काम के वजह से शहर में नहीं रहते थे, इसलिए घर में मैं, मेरा भाई और मेरी मॉम एक साथ रहते थे। एक दिन ऐसे ही मॉम को नाइट शिफ्ट का काम मिला, जिसका वजह से मॉम ने मुझे कहा कि उस दिन रात को मॉम घर में नहीं रह पाएंगी। उस दिन सारा रात मॉम को हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए उस दिन मुझे और मेरे भाई को घर में अकेला रहना था। फिर उस दिन मॉम रात को 9 बजे घर से निकल गई। निकलने से पहले मॉम ने मुझसे कहा कि ठीक समय मुझे और मेरे भाई को डिनर करके सो जाने के लिए, और सुबह को 6 बजे मॉम घर में वापस आ जाएगी। फिर मैंने मॉम से कहा कि मैं और मेरा भाई आज घर में अकेले रहेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड को बुला लेती हूँ, हम दोनों घर में एक साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मॉम ने इसके लिए परमिशन दे दिया। फिर मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा को घर में बुला लिया। मैं, मेरा भाई और मेरा बेस्ट फ्रेंड पूजा उस दिन मेरे घर में अकेले रहने वाले थे। रात के 8 बजे पूजा मेरे घर आ गई। पूजा के डैड ने पूजा को मेरे घर में छोड़ दिया। रात के 10 बजे मैंने भाई को डिनर दिया और भाई डिनर करके अपने बेड में चला गया। मैंने भाई से कहा कि अपना रूम लॉक करके सोना, और मैं और पूजा ड्राइंग रूम में टीवी देखेंगे, तो हम लोग को डिस्टर्ब करने मत आना। तुम टाइम से सो जाना क्योंकि सुबह तुमको स्कूल जाना है। कह के मैंने भाई को सुला के वहाँ से नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने पूजा से कहा कि यार पूजा, चल एक अच्छा मूवी देखते हैं, वैसे भी रात को हम दोनों नहीं सोने वाले हैं, तो मेरे पास 2-3 बहुत अच्छे मूवीज़ है, डीवीडी में लगा के टीवी में देखते हैं, चल। फिर मैंने मूवी सेट किया और मैं और पूजा टीवी में मूवी देखने लगे। कुछ आधे घंटे बाद मैं और पूजा एक आवाज़ सुन पा रहे थे। वो आवाज़ मानो कि रूम के बाहर कोई चल रहा है। मैंने सोचा कि शायद भाई बाहर आया होगा पानी पीने या फिर बाथरूम जाने के लिए। तभी अचानक से दरवाजे में बहुत ज़ोर से नॉकिंग का आवाज़ हुआ। मैंने सोचा कि मेरा भाई शायद हम लोग को डराने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं चीखते हुए कहा कि सैम, ये का कोई समय हुआ मजाक करने के लिए? कल तुमको स्कूल जाना है, अभी चुपचाप जाके सो जाओ, नहीं तो मैं मॉम को फ़ोन करके सब बता दूंगी कि तुम रात को हम दोनों को डराने के लिए नीचे आ रहे हो और रात को तुम सोए नहीं हो। ये बोलने के बाद हम लोग को कोई और आवाज़ नहीं सुनाई दिया। फिर 2 मिनट बाद फिर से हम लोग को दरवाजे में नॉकिंग सुनाई दिया। इस बार मैं बहुत गुस्सा हो चुकी थी। मेरे हाथ में एक पानी का बोतल था, मैंने उसे ज़ोर से दरवाजे में फेंक के मारा। फेंकने के बाद मैंने कहा कि तुम अभी रूम में जा रहे हो या फिर मैं मॉम को फ़ोन करूँ। फिर मैं फ़ोन में समय देखा तो तब रात के 11 बज रहे थे। मैंने मोबाइल उठा के मेरे भाई को टेक्स्ट मैसेज में लिखा कि बेवकूफ़, तुम अगर फिर से नीचे आके हम लोग को डराने की कोशिश किया तो मैं सीधा तुम्हारे रूम में जाके तुमको 2 चाटा लगाऊंगी। वैसे भी रात में हम दोनों अकेले हैं, ऐसे भद्दे मजाक मत किया करो, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मैं मॉम को फ़ोन करके सब बता दूंगी। मैंने ये सब टेक्स्ट करके फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल में एक कॉल आया। मैंने देखा कि मेरा भाई ऊपर से मुझे कॉल कर रहा है। मैं फ़ोन उठाते हुए उससे कहा कि तुम अभी तक सोए नहीं। तभी उधर से मेरे भाई ने कहा, तुम पागल लड़की, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, सोने क्यों नहीं दे रहे हो, बाहर आके दरवाजे पे इतने ज़ोर से नॉक क्यों कर रहे हो, मुझे सोने में तकलीफ़ हो रहा है, पागल हो गया तुम। फिर मैंने मोबाइल में उससे कहा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तू सब नीचे आके हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, अभी तो मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ। फिर भाई ने मुझसे कहा, वो तुम नहीं हो तो ज़रूर वो तुम्हारा वो पागल बेस्ट फ्रेंड होगा जो ऊपर आके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलो कि चुपचाप तुम्हारे साथ बैठ कर टीवी देखे, तुम दोनों दोस्त ही पागल हो। ऐसे कह के उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद मैंने सोचा कि हम दोनों को थोड़ा ऊपर जाके चेक करना चाहिए कि वो हम लोग के साथ ऐसा मजाक कर रहा है या फिर सच में कोई प्रॉब्लम है घर में। और फिर मैंने सोचा कि अगर वो ये सब मजाक कर रहा है तो आज उसकी खैर नहीं। मैंने बेस्ट फ्रेंड को बोला कि तुम मेरे साथ थोड़ा ऊपर चलो, हम दोनों जाके ऊपर चेक करते कि मेरा भाई सो रहा है या फिर मजाक करने के लिए फिर से नीचे आ रहा है। कह के मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड रूम का दरवाज़ा खोल के जब भी रूम से बाहर निकले
तभी हम दोनों को एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दिया, आ! हम दोनों बहुत डर गए। मैंने चीखते हुए कहा, सैम सैम क्या हुआ सैम। चीखते हुए मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई के रूम की तरफ चले गए। रूम के सामने जाके हम दोनों ने दरवाजे पे बहुत ज़ोर से धक्का देने लगे कि भाई क्या हुआ, भाई दरवाज़ा खोलो भाई। फिर अंदर से सैम का चीखने का आवाज़ आ रहा था, आ बचाओ आ। फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे बैंग कर रही थी कि भाई दरवाज़ा खोलो, तुमको क्या हुआ भाई, दरवाज़ा खोलो। तब मैंने और मेरे दोस्त ने देखा कि दरवाज़ा नीचे से ऑलरेडी खुला था। मैं जल्दी से दरवाज़ा खुलते हुए जब अंदर गई, तब अंदर का माहौल देख के मैं मानो कि गूंगी हो गई थी। मैंने देखा कि मेरा भाई बेड से नीचे गिरा है और उसका एक हाथ और एक पैर उसके शरीर से अलग होकर रूम की दूसरी तरफ गिरा है और मेरे भाई के आसपास खून से रंगे हुए थे और वो उसका ही खून था। मैं रोते हुए मेरे भाई के सामने गई और मैंने अपने भाई को हाथ से उठाया और मैंने देखा कि मेरा भाई कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने पीछे से बोला, ओ शिट ये क्या है। पीछे घूम के मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी कहूँ या फिर कोई क्रिएचर मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत ही लंबा था, करीबन 7 फीट का, और वह बहुत ही पतला था। उसका कोई आँख या मुंह नहीं था और जो सर था वो पूरा लाल रंग का था और उसका एक हाथ नहीं था और एक हाथ में उसका एक बहुत ही बड़ा धारदार तलवार था। उसने वो तलवार मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरफ पॉइंट किया करते हुए उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड की पैर में तलवार से बहुत ज़ोर से मारा। मेरे सामने ही मेरा बेस्ट फ्रेंड का पैर कट के अलग हो गया और मेरा बेस्ट फ्रेंड ज़मीन पे गिर पड़ा। फिर मेरे आंखों के सामने उस क्रिएचर ने तलवार लेके मेरा बेस्ट फ्रेंड के गले में मारा और मेरा फ्रेंड का शरीर और सर दोनों अलग हो गए। ये सब मैं अपने आंखों से देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सब देख के मुझे मानो कि ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा हूँ और अचानक से मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो चुका था और मुझे कुछ मालूम नहीं। जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और मेरा मॉम मेरे पास में बैठ के रो रही थी। मेरे मॉम ने जब देखा कि मेरा होश आया, मेरे मॉम ने मुझे कहा कि तुम्हारा भाई अब और ज़िंदा नहीं रहा और तुम्हारा जो दोस्त था वो भी ज़िंदा नहीं है। मैं ये दोनों बातें सुन के रो पड़ी। उस दिन पता नहीं वो चीज़ क्या था जो हम लोगों के सामने अचानक से आ चुका था और मेरे भाई को और मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसने अपने हाथों से मार दिया। मैंने अपने आँखों से मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारते हुए देखा और वो घटना मैं आज भी नहीं भूल पाई। लेकिन उसके बाद हम लोगों को कभी भी वो क्रिएचर कभी भी दिखाई नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।